आप सबका आज के नए वीडियो में स्वागत है और आज का वीडियो है नोड एमसीयू क्या है और यह कैसे काम करता है। नोड एमसीयू एक लोकप्रिय डेवलपमेंट बोर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स परियोजनाओं की दुनिया में काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुका है। यह मूल रूप से एक छोटा, किफ़ायती और बहुमुखी उपकरण है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं अर्थात प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें समझ में आ रहा है कि अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नोड एमसीयू का प्रयोग कर सकते हैं। और ये छोटा है, किफ़ायती है और मल्टीपर्पज़ है और इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए वह बहुत ही उपयोगी है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नोड एमसीयू क्या है? अपने मूल में नोड एमसीयू ESP8266 वाईफाई चिप के आसपास बनाया गया है, जो एक अत्यधिक एकीकृत वाईफाई एसओसी सिस्टम ऑन अ चिप मॉड्यूल है। यह चिप आवश्यक हार्डवेयर घटक प्रदान करता है, जिसमें एक प्रोसेसर, मेमोरी और वाईफाई कनेक्टिविटी शामिल है, जो नोड एमसीयू को अन्य उपकरणों और इंटरनेट के साथ संचार करने के काम सक्षम बनाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हम जो नोड एमसीयू ESP8266 के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक वाईफाई चिप होती है जो कि सिस्टम ऑन चिप है। नोड एमसीयू कैसे काम करता है? तो सबसे पहले हम उसके हार्डवेयर घटकों या हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला कंपोनेंट है ESP8266 वाईफाई चिप। यह नोड एमसीयू का दिमाग है जो सभी प्रोसेसिंग और वायरलेस संचार को संभालता है। दूसरा हार्डवेयर कंपोनेंट है माइक्रो कंट्रोलर। जबकि ESP8266 में स्वयं प्रोसेसिंग क्षमताएं होती हैं, नोड एमसीयू बोर्ड पर एक अतिरिक्त माइक्रो कंट्रोलर शामिल होता है जो आईओ पिन पर अधिक लचीलापन और नियंत्रण प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एडिशनल माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से हम आईओ पिन को और फ्लेक्सिबिलिटी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। विभिन्न आईओ पिन। ये पिन नोड एमसीयू को सेंसर्स, एक्चुएटर्स और अन्य बाहरी उपकरणों के साथ इंटरनेट की अनुमति प्रदान करता है। तो इन पिनों की सहायता से हम कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एक वाईफाई चिप है और ये इसमें एक एंटेना भी दिख रहा है आपको यहाँ पर। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंटेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी और जो इसको वोल्टेज है रेगुलेटर आईसी 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी इसमें लगी हुई है। एक फ्लैश बटन है, एक माइक्रो यूएसबी कनेक्टर है और एक रीसेट बटन है और यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर आईसी है। तो इस प्रकार से नोड एमसीयू इस प्रकार का आपको जैसा कि पिक्चर में है वैसा ही जैसा दिखाई देता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके हार्डवेयर घटक के बाद फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इसमें सबसे पहले है नोड एमसीयू फर्मवेयर। यह फर्मवेयर अक्सर एलयूए स्क्रिप्टिंग भाषा पर आधारित होता है। एलयूए स्क्रिप्टिंग भाषा है जो कि प्रोग्रामिंग के कार्य में आती है। तो इस पर ये बना हुआ है। नोड एमसीयू को प्रोग्राम करने का उपयोगकर्ता अनुकूल तरीका प्रदान करता है। यह वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, डेटा ट्रांसमिशन और सेंसर रीडिंग जैसे कार्य को सरल बनाता है। इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के फायदे क्या हैं कि आसानी से हम अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, डेटा ट्रांसमिशन, सेंसिंग कार्य के लिए भी इसको आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आर्डिनो आईडीई। कई डेवलपर नोड एमसीयू बोर्डों को प्रोग्राम करने के लिए आर्डिनो आईडीई का उपयोग करते हैं। यह एक आईडीई एक परिचित वातावरण और उपयोगकर्ताओं का बड़ा समाधान प्रदान करता है। तो दिस इज कंपैटिबल टू आर्डिनो आईडी। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आगे हम चलते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होना। तो जैसा नोड एमसीयू वाईफाई नेट से कनेक्ट हो सकता है, जिससे इंटरनेट हो सकता है और अन्य उपकरणों के साथ संचार कर सकता है। तो आपको जैसा पता है कि अगर हमको कोई कार्य करना है, रिमोटली किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, तो कनेक्टिविटी चाहिए। अब कनेक्टिविटीज़ मिलेगी इंटरनेट से और इंटरनेट को कनेक्ट करने का वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टिविटी चाहिए। तो दिस इज़ अ वाईफाई चिप सो यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद यह एचटीटीपी, एमक्यूटीटी और वेब सॉकेट जैसे विभिन्न प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके डेटा प्रदान और प्राप्त कर सकता है। ये है जो एचटीटीपी, एमक्यूटीटी और वेब सॉकेट, ये जो है प्रोटोकॉल्स के नाम हैं जो इसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं कि दैट कैन बी यूज्ड एज अ क्लाइंट और सर्वर थ्रू वाईफाई। नोड एमसीयू की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है वाईफाई कनेक्टिविटी, अन्य उपकरणों और इंटरनेट के साथ वायरलेस संचार को सक्षम बनाता है। दूसरा, माइक्रो कंट्रोलर विभिन्न कार्यों को चलाने और आईओ पिन को नियंत्रित करने के लिए प्रोसेसिंग प्रदान करता है। कई आईओ पिन
सेंसर्स, एक्चुएटर्स अन्य उपकरणों को जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। यहाँ बहुत सारे आईओ पिन हैं, तो उसमें हम सेंसर्स जोड़ सकते हैं, एक्चुएटर्स जोड़ सकते हैं, जिसकी सहायता से हम दूसरे रिमोट या दूसरे उपकरणों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो है इसकी जो मुख्य विशेषता है, बहुत सारे आईओ पिन होना भी है। उपयोग में आसान, फर्मवेयर, प्रोग्रामिंग और कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसानी से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कम लागत इसे शौकीन और पेशेवर दोनों के लिए सुलभ बनाता है। इसकी लागत जो है, कॉस्ट बहुत कम है। ओपन सोर्स समुदाय व्यापक समर्थन और संसाधन प्रदान करता है। चूँकि ओपन सोर्स में है, तो इसको कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इस पे कॉपीराइट वाला या इस प्रकार का लाइसेंसिंग वाला प्रॉब्लम नहीं आता। सामान्य उपयोग के मामले, इसके उपयोग कहाँ-कहाँ होते हैं? होम ऑटोमेशन में रोशनी, पंखे और अन्य उपकरणों को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। पर्यावरण की निगरानी में तापमान, आर्द्रता और अन्य पर्यावरणीय कारकों को हम माप सकते हैं। सुरक्षण प्रणाली में घुसपैठियों का पता लगा सकते हैं और ये आसानी से आपको अलर्ट भी आपके मोबाइल पर भेज देता है। आईओटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट डिवाइस और सिस्टम बनाने में भी इसका कार्य किया जाता है। रोबोटिक्स और ड्रोन को नियंत्रित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये बहुत ही उपयोगी चिप है, जो वाईफाई से कनेक्ट हो सकती है और इस प्रकार हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अब लास्ट में हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोड एमसीयू की एक बहुमुखी प्रतिमा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी से आईओटी और इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लोकप्रिय विकल्प बना दिया है। इसके बुनियादी घटकों को समझकर वे एक साथ कैसे काम करते हैं, आप इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और इन्हें समाधान कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये मल्टीपर्पज़ है और बहुत से कार्य इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण नोड एमसीयू एक महत्वपूर्ण घटक है या कॉमन चिप है। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।